बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आपने बड़े दिन से शोर सुना था कि पंजाब में बड़ी तब्दीली आने वाली है, आला अफसर तब्दील होने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती के वज़ीर आज़म अपनी ख्वाहिश के बावजूद भी नासूरों से जान नहीं छुड़ा सके। वो तब्दीली करना चाहते थे, उसकी वजह सियासत की बुरी हालत है। अपोजिशन तो खुद तितर बितर हो गई है। मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप PDM से मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन उनके अपने लोग ही मीर जाफ़र हैं। और एक ख़बर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बड़े अहम तरीन इशू पर चंद लोगों से बात की और उन्होंने वज़ीर आज़म की बात रिकॉर्ड करके किसी और को पहुँचा दी। इससे ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो शोलों की तरह अदारों पर तनकीद कर रही थी और बेइंतहा कर रही थी, आखिरी लाइन रेड लाइन भी बहुत अरसे से क्रॉस कर गई थी। पसे पर्दा मैं ये कह रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी कोई एनआरओ नहीं मिला, लेकिन उनके लिए भी राब्ते शुरू हो गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज को ये इतला मिल गई थी कि अनकरीब PDM के बहुत सारे लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नैब FIA कर रहा है और FIA को अब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पहली नशिस्त मरियम नवाज के बिहाफ पे कुछ लोगों की कुछ के साथ हो गई है। और नाजरीन, एंड पे बात करेंगे, कोरोना वायरस ने वाकई ही दुनिया को तबाह कर दिया और पाकिस्तान भी इसका बुरी तरह शिकार है। लेकिन ये जालिम हुक्मरान गरीब आदमियों पे 100 पर्चे कर रहे हैं। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, कहते हैं फुटपाथ पे क्यों बैठे हो। दूसरी तरफ गाड़ियां ऑन पे, हर गाड़ी 10 लाख 15 लाख 5 लाख पे बिक रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। एक नहीं 2 कानून है। इसके लिए वज़ीर आज़म अगर ये सुन सके, उन तक आवाज़ जाए तो कोई उनको पहुँचाए। आप कोरोना के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं करना, इसकी भी मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन आपके नीचे ब्यूरोक्रेसी ने बददुआओं के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। कोरोना SOP पर सिर्फ गरीबों को किया जा रहा है। आप सिर्फ पिछले हफ्ते होने वाली जिसमें हज़ारों लोग शादियाँ शरीक थी, वहाँ क्यों नहीं हुआ। एक पुरानी मोटरसाइकिल से सवार, तो आप उसको जो पर्चा दे रहे हैं, वो पर्चा वकील कराएगा, 10,000 उसको देगा, सारी उम्र तरीक़ें भुगतता रहेगा। लेकिन इसी मुल्क में कमीशन अरबों रुपए ली जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। गाड़ियों का 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जा रहा है। खैर, वज़ीर आज़म साहब, ये आपका फ़र्ज़ है। नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज़ से पहले, आज शब बारात की रात है। सारे हम सब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हों और अपने और दूसरों के गुनाहों की माफ़ी मांगे। और माफ़ी इसलिए मांगे, ये आइंदा इसलाह करे कि या अल्लाह, मुसलमान जहाँ जहाँ भी गुमराही का शिकार है, उनको अपने रास्ते पे चला, उन्हें बुराई से बचा, बदी से बचा, उन्हें अमलन ऐसा बना दे कि रब राज़ी हो जाए। गुफ्तगू तो सारे ही अच्छी करते हैं, गुफ्तगू तो कोई भी बुरी नहीं करता, लेकिन अमल में झूठ, दगा, हराम का पैसा, मुनाफिकत, पीठ में छुरी मारना, ये मामूल है 90% 80% लोगों का। खैर, अल्लाह ताला सब के लिए इस मुबारक रात के बायस हमें भी नेकी की हिदायत दे। नाज़रीन, जो सबसे पहले मैं करता, वज़ीर आज़म ने कहा था मैं करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा। उसके मुताबिक उन्होंने इंक्वायरी कराई, लेकिन उनकी हुकूमत नदीम बाबर को अलग किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी अलग नहीं कर सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान जो दिल से चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम इतना गुमराह कर रही है कि चंद दिन पहले उन्होंने चंद करप्ट लोगों के बारे में उनसे राय मांगी, तो उन्होंने उसको गोल कर दिया उनके एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट ने। इसी वजह से वज़ीर आज़म ईमानदार अफसर नहीं लगा सके, जबकि बेपनाह अफसर हैं और ढूंढ ढूंढ के करप्ट अफसर लगाए जा रहे हैं, जो वज़ीर हुकूमत की बदनामी और वज़ीर आज़म की नेकनामी को मुतासर कर रहे हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म जो उनके साथी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने अपने वज़रा और MNA के खिलाफ कार्रवाई की तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म इसका इजहार कर चुके हैं, हुकूमत जाती है जाए, मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूँगा, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के गरीब सांपों का एक ऐसा डेरा है जो पोलिटिकल आदमी नहीं है, फ्रॉडिया सा बना हुआ, बेरूपिये ने कोई रूप धारा हुआ। कोई वो बात कर रहे थे बड़ी अहम तरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान, उस बंदे ने आवाज़ टेप कर ली और किसी ताकतवर हल्के को पहुँचाया, देखें मैं आपका वफादार हूँ। खैर, ये बात तो छोड़ दे, ये बात कहाँ होती है। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म अपने लेवल पे कर रहे हैं, ताहम उनकी टीम साथ नहीं दे रही, इसीलिए उनकी नेक नामी नहीं हो रही।
दूसरी तरफ मरीम नवाज, आपको याद होगा पिछले अरसे से जब से उनका एनआरओ ख़त्म हुआ, भट्ट साहब तकरीबन कमो बेशतर 8 महीने से साल बंद रहा, आग फेंकती रही। जब टोटल नाकाम हो गई, पीपल्स पार्टी भी उनका साथ छोड़ गई, मौलाना भी अमलन साथ छोड़ गए, पैसे के लेन देन तक काम होता रहा। अब मरीम नवाज साहबा को उनके वालिद ने समझाया है कि बेटा जिस रास्ते पे आप चल रही हो इस पर कामयाबी नहीं है। उन्हें इतला है कि आपके खिलाफ एविडेंस बहुत ज़्यादा है, मरीम नवाज भी गिरफ्तार हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अबूरी जमानतें हाई कोर्ट से कराई हैं, जिस पर मरीम नवाज के एक बहुत करीब आदमी जो पहले भी ताकतवर हलकों से राब्ते में रहे हैं, एक बैठक हो गई है, लेकिन ताकतवर हलकों ने उसमें साफ इनकार कर दिया कि हम ये जो नैब के केसेज हैं या FIA के केसेज हैं या एंटी करप्शन केस हैं इसमें नहीं आएंगे कानूनी तरह। लेकिन मरीम नवाज को भी मैसेज दिया गया, मरीम साहबा अपनी स्पीड आहिस्ता करें, ब्रेकर हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने 4 दिन का आराम का। शुक्र है उनको कोरोना नहीं हुआ। देखना यह है कि ताकतवर हल्के और अदलिया ने जितनी इन्होंने उन पर तंज की, उन्हें बुरा भला कहा, क्या वो इनके लिए रास्ता बनाते हैं ये यहाँ ये कानून का सामना करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग के राना सनाउल्ला, शाहिद हकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत 8 लोगों की परसों रात से दोबारा इंक्वायरी शुरू हो गई है नजायज़ एहसासों की, नजायज़ इनकमों की। अब इन्हें गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते, यहाँ ये दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जाए, गो के इनके बारे में करप्शन के शवाहिद इन्वेस्टिगेशन में खासी चीज़ें आ गई हैं, खसूसन जवेद लतीफ़ के बारे में, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इन साइड ताकतवर हलकों से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। उन्हें पहले भी बुलाया गया था, उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल नून लीग की बड़ी क़यादत और मौलाना फजल रहमान के बारे में इन्वेस्टिगेशन नैब और FIA और एंटी करप्शन ने घेरा वसी कर दिया गया। गिरफ्तारियाँ होती हैं या नहीं होती ये आने वाले वक्त में बताएंगे। अगर किसी की सेटलमेंट हो जाएगी तो वो यकीनन गिरफ्तार नहीं होगा, अदरवाइज़ हालात इनके लिए अच्छे नहीं हैं, हालात इनके खिलाफ जा रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब की 13 अप्रैल डेट डाल दी गई है, कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी आइन और कानून के मुताबिक। और अब अगर PDM रही टूटी फूटी जितनी भी है तो आसफ अली जरदारी ने एक शर्त रखी है कि PDM के इजलासों में मरीम नवाज नहीं शहबाज शरीफ आए, क्योंकि याद रखें कि आसफ अली जरदारी भी ताकतवर और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करते, और आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी नहीं करते। और हमजा शहबाज का भी यही नैरेटिव है कि वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी जो हकीकत है, वन साइडेड एहतसाब जो हकीकत है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज की एक अमेरिकन कौंसलेट से मुलाकात हुई और 2 मुलाकातें उनकी खुफिया भी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद साहब से बहुत शेयरें की। क्या आने वाले वक्त में मरीम और नवाज शरीफ तो ऑलरेडी आउट हैं, अदालतों से नाहल हो चुके हैं, उनका कोई बदहर बादिल नज़र में फ्यूचर नहीं आ रहा, क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब अहम रोल अदा कर रहे हैं, जबकि सलमान शहबाज इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वो बाहर है कि भी पाकिस्तान में ज़्यादा इन हैं बाज़ ताकतवर हलकों के साथ। कहा जा रहा है कि मरीम पर अब ये प्रेशर आएगा कि आप अपना बयानिया लगाकर मुस्लिम लीग का खासा कबाड़ा कर दिया है, लिहाजा आप पीछे हट जाएं, हमें आगे बढ़ के मामलात को सॉल्व करने दें ताकि एहतसाब और जो FIA और एंटी करप्शन का सिलसिला ये स्लो हो सके। इसका फैसले पे इमरान नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म को वहाँ भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस सिलसिले में साग डार भी अहम रोल अदा कर रहे हैं कि वो भी समझते हैं कि मरीम का जो टकराव की पॉलिसी है उससे मुस्लिम लीग को नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। बेहतर ये है कि इस पर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ताहम इमरान खान के ताकतवर हल्के ने कहा है कि वो हुकूमत पूरी करेंगे, उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकती, ये इमरान खान को यकीन दिलाया है। लेकिन इमरान खान कोई बहुत बड़ी खुद गलती ना कर ले, खुद कोई छेड़ ना कर लें, अदरवाइज इमरान खान की हुकूमत 2023 तक फैसला ये हुआ है बाद जगहों पर, मुझे नहीं पता कहाँ हुआ कहाँ नहीं, मैंने तो खबरें सुनी हैं, आप तक अर्ज कर रहा हूँ। अगर इमरान खान ने खुद बड़ी गलती ना की और धमकी किसी को और डराने की कोशिश ना की और नवाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग करने की तो फिर हालात बदल सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मुझे अफसोस है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान रोज़ाना दंदनाते हैं आके हमने 200 पर्चे दिए, 1000 पर्चे दिए,
शर्म अगर तुमको नहीं आती काबे किस मुंह से जाओगे। मैं ये कहता हूं सख्ती करें, मुझे भी एहतियात मैक्सिमम करनी चाहिए, इसी में पाकिस्तान की कौम की बेहतरी है। लेकिन 60-60 पर्चे करके जब वो एक मुकदमे में 10,000 का गरीब आदमी वकील कराएगा, 3 साल केस भुगतेगा, एक दफ़ा उसको नौकरी से वो निकला हो, कारोबार उसका हो ना हो, मजदूरी उसे मिले ना, आप एक मास्क लगाने ना पकड़ दें, तो खुदा का खौफ करो यार, इन्हें डराओ, इन्हें इम्प्लीमेंट कराओ, एसओपी पर अमल कराओ। लेकिन चंद दिन पहले होने वाली दर्जनों शादियों पे आप गूंगे बहरे क्यों हो गए थे? अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की सूरत रखती है तो रोज़ाना हुक्मरान गुजरा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और कंधे के साथ कंधा लगा होता है, 1 मीटर का फासला तो नहीं होता। जमात इस्लामी ने कराची में किया, इसी तरह हुक्मरान करते हैं। खुदारा अगर एसओपी पे अमल करना है, पर्चे दर्ज कराने का शौक है, जुर्माने करने का, तो अरबपति लोगों को करे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अरबपति लोगों ने पिछले हफ्ते शादियों में हज़ारों लोगों को बुलाया। हाँ, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा गरीब आदमी जो बहुत मजबूर है, रिक्शा चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, पैदल है, गरीब है, छोटी सी मोटरसाइकिल, इनको मुकदमा देने की बजाय वार्निंग दें, डराए धमकाए, धूप में खड़ा रहे, मुकदमा दर्ज करने से गुरेज करे, वरना इनकी नस्लें जमानतें कराने पर गुजर जाएगी। नाज़रीन, शब बारात की रात है मुकद्दस, आज मेरे लिए भी इबादत की। अल्लाह हम सबको उस रास्ते पर चला है जहां अल्लाह राज़ी हो जाए। मैंने पाकिस्तानी और सियासी सूरत हाल सारी आपके सामने रखी, फैसला आप करें कौन सही है कौन गलत है। सहाबी जज और थानेदार नहीं होता। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।